हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही अमेजिंग से और इंटरेस्टिंग से वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, जिस पर मैं पहले भी आप लोग के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या उटपटांग सवाल मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ या फिर क्या आपके दिमाग में घूम रहा है। सो आज मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, मतलब सवाल भी खुद ही और जवाब भी फिर हम खुद ही दे देते हैं, ठीक है। तो सवाल ये चल रहे हैं दिमाग में कि बैंक आखिर कैसे काम करती है, मतलब क्या सिस्टम है। बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर बैंक बाद में सबको लोन भी देती है, ये चक्कर क्या है। बैंक के पास, बैंक के अंदर कोई पैसों का पेड़ वेड़ लगा हुआ है क्या, इतना सारा पैसा बैंक के पास आता कहाँ से है। ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती हैं। जब हमें नहीं पता होती हैं चीज़ें तो ऐसे ही उटपटांग सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन आज मैं आपके ये सारे उटपटांग सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी कि हम लोग बैंक में जाते हैं और हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट होता है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, हम उसे बैंक में जाकर जमा कर देते हैं, अपने नाम से एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें जो है अपने उस पैसे को, हम लोग एक्स्ट्रा पैसे को जमा कर देते हैं, और जिस पर हमें बैंक जो है इंटरेस्ट पे करती है। दो वर्ड्स आएंगे, इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट पे जो किया जाता है वो हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर किया जाता है। अब ये पूरा फंडा क्या है, किस तरीके से सारा काम होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली हैं। देखिए, हम लोग जो पैसे जमा करके आते हैं बैंक में, बैंक उसका केवल स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखती है एज अ कैश, और बाकी के पैसे को वो अलग से साइड में रख देती है। और पैसे का फिर क्या करती है, बैंक में जो पैसे जाते हैं, जो हम लोग डिपॉजिट जमा करते हैं, उस पैसे का बैंक करती क्या है। उस पैसे को सारे जो क्लर्क्स होते हैं वो बैठ के पूरे दिन गिनते रहते हैं? नो, उस पैसे को आगे लोन पर एक्सटेंड कर दिया जाता है। उस पैसे से आगे और पैसे बनाए जाते हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये बैंक से हमें पता चलता है। बैंक इस चीज़ को हमें बखूबी सिखाती है। तो जो हमारा डिपॉजिट होता है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है बैंक अपने पास रखती है, और बाकी के पैसे को आगे लोन पर एक्सटेंड कर दिया जाता है। इंडिया में ये जो है ये 15% है। बैंक जो है 15% अमाउंट को अपने पास एज अ कैश रखती है, बाकी के जो पैसे होते हैं उसको आगे लोन पर दे दिया जाता है। अभी क्या फंडा है, चलिए मैं आपको पूरा बताती हूँ। चलिए, इस फिगर से मैं आपको चीज़ों को कुछ क्लियर करती हूँ। ये फिगर आपकी बुक्स का फिगर है, और इस फिगर से ही हम सारे ये जो लोन एक्टिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, बैंक है, बैंक में डिपॉजिटर आते हैं अपने पैसे को जमा करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डिपॉजिटर है ए, आप ए डिपॉजिटर को इमेजिन कीजिए, और इस ए डिपॉजिटर ने बैंक के अंदर मान लीजिए 20 लाख रुपीज़ जो है वो जमा करे हैं। कितने जमा करे हैं? 20 लाख रुपीज़ उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। अभी हम लोग लोन वाले उस पर नहीं चलेंगे, हम केवल अभी डिपॉजिट वाला सिस्टम देखेंगे कि डिपॉजिट पर क्या होता है। उस 20 लाख रुपीज़ जब हम लोगों ने बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक जो है, हम कुछ टाइम बाद गए तो बैंक हमें सिर्फ 20 लाख रुपीज़ जमा नहीं करेगी, बैंक उस पर हमें जो है 5%, आप हम इमेजिन करके चल रहे हैं, ये सारे जो रेशियोज़ हैं ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो मान लीजिए 5% का जो इंटरेस्ट है वो पे कर रही है बैंक डिपॉजिटर को। तो 5% के इंटरेस्ट के साथ बैंक वापस कितना करेगी ए डिपॉजिटर को, वो हो जाएगा 21 लाख रुपीज़। कितना हो जाएगा? 21 लाख। 5% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे तो वो 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। मतलब ए ने 20 लाख रुपए दिए किसको? बैंक को, और बैंक ने उसको 21 लाख रुपए दिए।
कि बैंक के पास कहाँ से मतलब पैसे आए कि उसने 21 लाख मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिटर को दे दिए। कोई पेड़ वेड़ लगा हुआ था क्या? नहीं, पेड़ नहीं लगा हुआ था। अब असली बिजनेस क्या है वो हम आपको बताते हैं कि चल क्या रहा है। तो देखिए, जब 20 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिटर ने जमा किए तो उसमें से मैंने आपको अभी बताया कि 15% जो है क्या रख लिया जाता है, अपने पास कैश रखते हैं और बाकी के अमाउंट को जो है आगे लोन पर एक्सटेंड करते हैं। 15% रखने का कारण ये है ताकि डेली जो नीड्स होती है उनको पूरा किया जा सके। बैंक में अगर कोई विड्रॉल आ रहा है तो उसको कैश दिया जा सके। इस सब चीज़ों के लिए बैंक में कुछ कैश जो है रखा जाता है। तो मान लेते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम 15 की जगह 10% मान के चलते हैं। तो 20 लाख में से 2 लाख जो है बैंक अपने पास रखेगी। कितना रखेगी? बैंक एज अ कैश जो है बैंक अपने पास इस पैसे को रखेगी 2 लाख रुपए। तो बचे कितने बैंक के पास? 18 लाख। कितना बचा? 18 लाख। तो ये 18 लाख का अमाउंट जो है बैंक आगे बोरोवर्स को दे देगी एज अ लोन। 18 लाख रुपीस जो है, मान लीजिए यहां पर है बी, यहां पर कोई बी कस्टमर है, उसको लोन चाहिए बैंक से। वो बैंक में जाएगा, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा और उसे 18 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो वो वहां से बैंक जो है ये 18 लाख रुपए जो लोन है एज अ लोन बी कस्टमर को दे देगी। अब जो है यहां पर है सारी चीजें समझने वाली। बैंक ये 18 लाख रुपए लोन जो बैंक ने कस्टमर बी को दिया है, बैंक उसे कुछ टाइम का टाइम पीरियड देगी कि आपको इतने टाइम में इस लोन को वापस करना है। और बैंक जो है बोरोवर बी से, यानी कि जो कस्टमर बी है, इससे कुछ जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यहाँ इंटरेस्ट पे हुआ था, यहाँ बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यहाँ हम मान लेते हैं बैंक जो है वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब डिपॉजिटर को दिया 5 लाख और कस्टमर से लिया कितना? जो बोरोवर था उससे कितना लिया? 10%। तो कितना अमाउंट वापस करेगा? जो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 18 लाख पे, वो हो जाएगा 1,80,000। यानी कि जो अमाउंट वापस करेगा वो होगा 19,80,000। ये जो अमाउंट है वापस करेगा कौन? बी कस्टमर बैंक को। बैंक ने 20 लाख में से 2 लाख पहले ही निकाल लिए थे एज अ कैश। मान लेते हैं उसके पास वो कैश एज इट इज अभी भी रखा हुआ है, उसने वो कैश आगे अभी खर्च नहीं किया है, या फिर वो डिपॉजिटर जो है उसको लेने के लिए नहीं आया है। तो 2 लाख रुपए उसके पास एज इट इज रखे हुए हैं। तो 2 लाख ये और 19,80,000 ये, तो टोटल मिला के कितना हो गया है? 19, 20, 21, 21,80,000। ये कुछ अमाउंट जो है ये बैंक के पास आ चुका है। यानी कि 20 लाख रुपए जमा किए गए थे और अब बैंक के पास कितने आ चुके हैं? 21 लाख रुपए, 21,80,000। अब इस 21,80,000 में से बैंक को डिपॉजिटर को कितने वापस करने हैं? 21 लाख। तो बैंक ने ये 21 लाख रुपीस उठाकर डिपॉजिटर को वापस कर दिए। तो अब बैंक के पास कितने रुपए बचे? वो है 80,000 रुपीज। और ये जो है ये है बैंक का अपना प्रॉफिट, ये है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो यहां पर वही चीज हम लोग जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखते हैं। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। ये चीज हमने देख ली कि बैंक के पास जितना पैसा आता है उसमें से जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो किसके यूज किया जाता है? वो लोन्स के लिए यूज किया जाता है। जब बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं पैसे तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। उसी में एक और भी चीज होती है जिसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पर बैंक जो है वो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हमें पे करती है इन कंपैरिजन टू डिमांड डिपॉजिट। ऐसा क्यों है? इस अमाउंट को लेकर बैंक जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है। क्यों निश्चिंत हो जाती है? क्योंकि डिपॉजिटर ने बैंक से ये प्रॉमिस कर दिया है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस अमाउंट को बैंक से नहीं निकालूंगा या विड्रॉ नहीं करूंगा। इतने पैसे मैंने आपके पास कुछ टाइम पीरियड के रख दिए हैं, चाहे वो 2 साल का टाइम पीरियड हो, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, कितना भी।
कुछ टाइम पीरियड के लिए मैंने ये पैसे आपके पास रख दिए हैं और इस पैसे पर बैंक निश्चित हो जाती है तो वो लोन पूरा का पूरा पैसा उठाकर दे देती है, तो उसमें जो है वो इंटरेस्ट जो देती है वो 8% तक भी देती है और 9% तक भी देती है। एक फिगर हम मान के चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, तो आप एग्जैक्ट फिगर मान के मत चलिएगा, मैंने सिर्फ इमेजिनरी फिगर्स आपको बताए हैं। तो उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जिसे एक निश्चित समय के लिए बैंक में जो है जमा कर दिया जाता है और डिपॉजिटर उसे उस टाइम तक नहीं निकालता है। इमरजेंसी केस अलग होते हैं, लेकिन एक मैंने आपको नॉर्मल सिचुएशन जो है वो बताई है, ठीक है। बैंक्स जो है किसके बीच में मीडिएट करती है, हमने अभी पूरी सिचुएशन यहाँ पर पढ़ी, पूरी सिचुएशन को हमने देखा, डिपॉजिटर, बैंक, बोरोवर्स, सबकी सिचुएशन देखा। तो बैंक जो है किसके बीच में मीडिएट कर रही है, सरप्लस फंड यानी कि जो डिपॉजिटर हैं उनके बीच में, और जिनको पैसे की नीड है, फंड्स की नीड है, यानी कि बोरोवर्स के बीच में। यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म काम करता है। अगर हम पूरा कंक्लूजन निकाल के देखें तो इस छोटे से फिगर से हमें जो है सारा कंक्लूजन जो है पता लग जाएगा। बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, उसका कुछ पार्ट एज अ कैश अपने पास रखेगी और बाकी के पैसे को जो है वो लोन पर आगे दे देगी। बैंक जो है बोरोवर से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, हाई रेट, और डिपॉजिटर को देगी इंटरेस्ट रेट, जो डिपॉजिटर को पे करेगी वो होगा लो इंटरेस्ट रेट। और बैंक का जो मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो कुछ यही है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, क्योंकि बैंक की जो इनकम का मेन सोर्स है वो यही है कि बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो ज़्यादा करती है और जो पे करती है वो कम करती है, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक की इनकम का मेन सोर्स होता है। और बैंक को जो इससे प्रॉफिट होता है उससे बैंक जो है अपने वर्कर्स को पे करती है, उनको सैलरी देती है। इसके अलावा अब नई नई ब्रांचेस ओपन करते हैं ये लोग, अपनी जो बैंक होता है उसका मेंटेनेंस होता है, और इसके अलावा कुछ और भी अगर पैसे होते हैं तो उसे भी आगे और लोन पर एक्सटेंड कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर बैंक का अपने कुछ पैसे नहीं है, डिपॉजिटर के पैसे होते हैं, मतलब एक दूसरी पार्टी के पैसे हैं, उस पैसे से और पैसे बनाए और उससे जो है प्रॉफिट हुआ। तो ये कुछ सिस्टम है बैंक का, बैंकिंग मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। इस तरीके के डिटेल लेक्चर्स के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ और बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं। क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद मेरी जो भी क्लासेस रहेंगी उसके लिंक जो है आप लोगों को मिल जाया करेंगे, उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिल जाया करेंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम अनअकैडमी ऐप किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अनअकैडमी ऐप को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर iOS से किस तरीके से आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है एंड अनअकैडमी सर्च करना है, एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन्स पर। इसके बाद जो है आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड मोबाइल नंबर से अपने आप को वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आएगा एंड उस OTP से आप नंबर को वेरीफाई करेंगे। आफ्टर दैट वो आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज को आप प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करनी है एंड देन आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप क्लास 9th, 10th, 11th, 12th whatever you want, आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वो ऑप्शन यहाँ पर, वो कैटेगरी आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद आपसे आपका नाम एंड ऑल पूछा जाएगा और आपकी एक प्रोफाइल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपके जो फ्री प्लान्स हैं उनको अनलॉक करने के लिए, यानी कि जैसे मेरी फ्री क्लासेस हैं उसी तरीके से बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, तो उसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं
जो कि है सिंपली मेरा नेम, दैट इज भारती G10। यहाँ पर आप ये कोड जो है यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आपके जितने भी फ्री प्लान्स होंगे वो सारे ही आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो है अवेलेबल है अनअकैडमी ऐप पर। लाइक फ्री लाइव क्लासेस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एजुकेटर के बारे में सुना है तो आप उनका नाम भी यहाँ पर सर्च कर उन्हें ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप उनकी प्रोफाइल को विजिट कर उन्हें फॉलो कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरी प्रोफाइल को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग को लाइव क्लास में कोई डाउट होता है या फिर आपकी बुक से आपका कोई क्वेश्चन है जिससे आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग के लिए अलग से एक डाउट बॉक्स आप लोग के लिए दिया हुआ है, जहाँ पर आप इजीली इमेज को अटैच कर सकते हो और उसे सेंड कर सकते हो, जो तुरंत जो है आपके एजुकेटर के पास पहुँच जाएगी और आप लाइव क्लास में उनसे वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स जो है आपको अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे, जिन्हें यूज़ करने के लिए आज ही आपको इंस्टॉल करना है अनअकैडमी ऐप। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।